चलो जी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो और किसी का क्वेश्चन है? हो गया ना? तो आपका अवनी से एक और है। तो इसमें क्या है, पी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एक्स पी वाई जीरो मैट्रिक्स है, तो क्या पी जीरो होगा? नहीं। अगर पी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेंगे तो हो जाएगा ना। आप एक्स वाई को इक्वल मैट्रिक्स मान लो कुछ ऐसा। अच्छा लेकिन एम क्रॉस एन का है स्क्यू सिमेट्रिक इसी में। केस में हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एम एन को इक्वल, एक काउंटर एग्जाम्पल ही तो बनाना है हमें, है ना। तो इसने ऐसा तो कहा नहीं कि एम एन को डिफरेंट ही लेना है। तो अभी मैं पी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लूँ तो एक्स पी एक्स, हमें ये तो पता है कि एक्स ट्रांसपोज पी एक्स, तो वो खुद हो जाएगा आप, है ना। जो एक्स है उसको वाई ट्रांसपोज ले लो चाहो तो ऐसा बोलो कि वाई ट्रांसपोज पी वाई जीरो हो जाएगा फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी। तो पी को जीरो होना जरूरी तो है नहीं। तो एक काउंटर एग्जाम्पल लेना था ना गलत कहने के लिए। तो ये इन जनरल किसी मैट्रिक्स की बात कर रहा था, हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैंने ले लेंगे। ऑप्शन 2 दिया है। नहीं, इसने ऐसा फिक्स तो नहीं है कि एम एन डिफरेंट ही होगा। अच्छा फॉर ऑल कह रहा है, लेकिन वो तो इसमें मान लीजिए हमारे पास अगर एम क्रॉस एन की, तो गलत दे रखा होगा इसका मतलब। जैसे ऐसा तो इसने फिक्स नहीं किया कि एम एन इक्वल नहीं ले सकते। अगर वैसा होगा तो हमें समझ आता है ना। जैसे अगर पी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वाई वाई ट्रांसपोज पी वाई विल बी इक्वल फॉर ऑल वाई एंड पी इज नॉन जीरो। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि एक्स वाई डिफरेंट भी है तब भी ऐसा हो रहा है। ओके सर तो ये कहना चाह रहा है कि अब ये तो ये ओके है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि पी ज़ीरो पी में भी नॉन ज़ीरो। लेकिन यहाँ कह रहा है आपको गिवन है कि ये कह रहा है कि एक्स पी वाई इज ज़ीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई। अब ये है कि पी ऐसा मैट्रिक्स है कि एक्स कुछ भी लो वाई कुछ भी लो जीरो हो जा रहा है। अच्छा, तो हमने एक स्क्वायर के लिए बात किया कि स्क्वायर के लिए अगर ऐसा होगा तो पी को जीरो होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि तुम एक्स वाई कुछ भी ले लो जीरो होना चाहिए। पी ऐसा मैट्रिक्स है कि एक्स वाई कुछ भी लेंगे तो जीरो ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है फिर पूरा मैट्रिक्स को ही जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन जनरल बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये आपको गिवन है कि दिस इज जीरो फॉर एनी एक्स वाई, इट्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर एक्स वाई, एनी एक्स वाई। तो ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो सारे लिमिट को जुड़ाना पड़ेगा। हर टर्म को जीरो होना पड़ेगा उसके लिए फिर, है ना। हम्म, क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आएगा इसका, ये कुछ उस तरह से आएगा, है ना, जो भी है एक्स वन वाई वन ऐसे करके ए वन वन टाइप का ऐसा होगा लास्ट में, ए एम एन, मान लो एक्स एम वाई एन इस टाइप का। और ये जीरो है चाहे कोई भी एक्स आई ले लो कोई भी वाई आई ले लो, है ना। तो उसके लिए ईच टर्म को जीरो होना पड़ेगा तभी ऐसा होगा, है ना। क्योंकि पी पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ईच टर्म हैज़ टू बी जीरो फॉर एनी एक्स फॉर एनी वाई। सो ईच टर्म हैज़ टू बी जीरो, तो आई थिंक इसीलिए ऐसा हो रहा है, बिकॉज इसने बोल रखा है कि फॉर एनी एक्स फॉर एनी वाई। और दूसरा अगर एम इक्वल है ना पी सिमेट्रिक और पी स्क्वायर जीरो है तो पी जीरो ही होगा। तो पी सिमेट्रिक है तो इसके सारे आइगन वैल्यू रियल होंगे, है ना। और सारे आइगन वैल्यू रियल होंगे और लैम्डा स्क्वायर जीरो है तो लैम्डा जीरो जीरो होना पड़ेगा। ओके, तो इससे ये है कि आइगन वैल्यू जीरो ही होगी इसकी। लेकिन स्क्वायर जीरो हो जा रहा है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी हमने बनाया था ना एक जीरो वन वन जीरो, ये है। चेक कीजिए, ये तो जीरो हो जाएगा। पी स्क्वायर जीरो हो रहा है हम्म, और क्या पी ट्रांसपोज पी है? पी ट्रांसपोज पी है। तो ये तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। लेकिन पी तो जीरो नहीं है ना। तो यहाँ पी स्क्वायर जीरो आएगा, पी ट्रांसपोज पी आएगा, और इसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे? सिमेट्रिक है इस पक्का। सो स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो है ना। लेमडा स्क्वायर प्लस 1 नहीं, आई थिंक पी स्क्वायर यहाँ जीरो आता है, इसमें पक्का जीरो आता है ना पी स्क्वायर। जीरो 1
नहीं, आई थिंक इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। कोई दूसरा मैट्रिक्स था ना हमारा, क्या था वो? नहीं, ये नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं है। तो आई थिंक ये दिस इज नॉट, ये पी स्क्वायर जीरो नहीं आएगा, मैंने गलत लिखा है। सो पी स्क्वायर यहाँ जीरो नहीं आएगा। पिछला दूसरा एग्जाम्पल वो ये वाला एग्जाम्पल है, जीरो ये वाला होता है ना, इसमें जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है ना, यहाँ पे पी स्क्वायर जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? तो ये हमने इस 0 1 0 0 आएगा। जीरो वन जीरो जीरो, तो जीरो तो नहीं आया। इसका स्क्वायर जीरो हो जाएगा, पी फोर आई थिंक जीरो हो जाएगा, है ना? देखिए, हम्म, हाँ पी फोर यहाँ जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो इससे ये समझ आया। ये सब थ्योरम्स हैं, बता रहा हूँ आपको, ये जितने भी स्टेटमेंट ये सब थ्योरम्स हैं। लेकिन वही थ्योरम कितने याद रखेंगे, वो चीज़ें हैं। सो पी सिमेट्रिक है, पी ट्रांसपोज पी के इक्वल है, और पी स्क्वायर जीरो है, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर जीरो है। सो लैम्डा इज जीरो जीरो, तो आइगन वैल्यू हैज़ टू बी जीरो, एंड ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर वैसे आप लिखना चाहेंगे तो तो मिन फिर तो वो हो गया। अगर है। सिमेट्रिक है, पी स्क्वायर का जो है आइगन वैल्यू 0 है, तो मैंने लेमडा को 0 ही होना पड़ेगा, तो नल हाँ मैट्रिक्स ही होगा। हाँ, सारे आइगन वैल्यू जीरो होना पड़ेगा, और फिर तो उसको जीरो ही होगा फिर तो, है ना? हम्म, नहीं तो आप इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बना के, अगर आप वो बनाएंगे, क्या बोलते, जॉर्डन फॉर्म, तो हो जाएगा। तो जीरो आइगन वैल्यू तो जीरो ही है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, एनिलिटिंग पॉलिनोमियल। हम्म, एनिलेटिंग तो पॉलिनोमियल, इसके बाद तो पी को जीरो होना पड़ेगा, है ना? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मिनिमल हम्म, पॉलिनोमियल लैम्डा आ जाएगा, तो हो जाएगा, है ना? कैसे लेमडा? वही तभी तो जीरो होगा ना। अगर आप हाँ, अगर आप ये दिखा देंगे एनिलेटिंग पॉलिनोमियल जो है, तो यहाँ से ये जो आपका बनेगा जॉर्डन फॉर्म, जीरो जीरो, सारे एंगल तो जीरो ही है। अगर इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, टू क्रॉस टू का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसके लिए जॉर्डन ब्लॉक को वन बाई वन होना पड़ेगा। इसी का जॉर्डन फॉर्म है ना। तो जॉर्डन फॉर्म क्या होता है, सिमिलर मैट्रिक्स होता है ना उसका। देखिए, जॉर्डन मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स होता है। तो जो जॉर्डन मैट्रिक्स इज सिमिलर मैट्रिक्स टू द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से अगर आप मान लो टू क्रॉस टू का आप ब्लॉक लेंगे, तो पी स्क्वायर जीरो ही नहीं आएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर जीरो आएगा, हाँ मतलब अगर आ भी गया तो मिनिमल पॉलिनोमियल शुड बी लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर जब मिनिमल हो जाएगा तो उसके लिए सिंगल ब्लॉक होने चाहिए, तो जीरो मैट्रिक्स ही आ जाएगा फिर तो, अगर ऐसा होगा तो। लेकिन सिमेट्रिसिटी भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मान लो आप टू क्रॉस टू का ब्लॉक बनाते हैं, क्या ये सिमेट्रिक रहेगी ब्लॉक, या मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगी? नहीं। तो इसीलिए फिर तो आपको वन क्रॉस वन का ही ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जॉर्डन मैट्रिक्स जो आएगा वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और जॉर्डन मैट्रिक्स जीरो आ जाएगा, इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल लैम्बडा लेना पड़ेगा, तभी वन क्रॉस वन का ही ब्लॉक बनाना पड़ेगा आपको, तभी जाके होगा, क्योंकि सिमेट्रिक होने चाहिए। वैसा सही नहीं है सर, जो आइगन वैल्यू से। हाँ, आइगन वैल्यू जीरो जीरो आ गया, ठीक है, उसके बाद क्योंकि लेमडा जो है रियल होगा, तो लेमडा स्क्वायर 0 हो गया, हाँ तो यहाँ से लेमडा 0 होगा, हाँ, तो तो क्या यहाँ के सारे आइगन वैल्यू। जीरो हो गए? क्या ऐसा कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू जीरो लेकिन वो नॉन जीरो? नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा जिसका आइगन वैल्यू जीरो हो जाए? ऐसे कैसे पॉसिबल? हाँ, वही सोचना पड़ेगा आपको। क्योंकि चॉइस भी 0 है, डिटर्मिनेंट भी 0 है, हाँ, एंड आई थिंक डिटर्मिनेंट, नल मैट्रिक्स का ही सारा आइगन वैल्यू 0 होता है। हम्म, अच्छा नहीं, ये जो सपोज सर जो आप एग्जांपल लिए, ये भी तो सेटिस्फाइड कर रहा है।
0 1 0 0 वाला। ये जो है ये सिमेट्रिक है, पी नहीं स्क्वायर सर, जीरो वो नहीं है, यहाँ पी स्क्वायर जीरो नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। दिस इज नॉट द एग्जाम्पल। वो ठीक है, पी स्क्वायर यहाँ जीरो नहीं नहीं है सर, वो वाला ऊपर वाला एग्जाम्पल। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक भी होना हाँ, है ना। दोनों होना चाहिए, यहाँ सिर्फ पी स्क्वायर जीरो है, यहाँ सिर्फ सिमेट्रिक है। अगर दोनों कंडीशन होगी तो इसको जीरो ही होना पड़ेगा, ये चीज़ है। ओके। अच्छा, ये तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है, तो ट्रांसपोज इक्वल होगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये थ्योरम में मतलब ये ना सारे थ्योरम्स हैं जो आपके क्वेश्चन है, थ्योरम्स हैं। सो कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ऑल आइगन वैल्यू जीरो एंड ए स्क्वायर जीरो मस्ट बी द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। फॉर अ नॉन ट्रिवियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स with all eigenvalue that is non-zero symmetric matrices cannot satisfy this condition simultaneously। मतलब कोई भी ऐसा नॉन जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। नॉन जीरो सिमेट्रिक ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, तो उसके लिए सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है ना। आई थिंक यही स्टॉप करते हैं जी, किसी कुछ बचा है तो चलिए।